कभी सोचा है कि कोई ऐसा काम हो जो लगे कि हो ही नहीं सकता, जैसे लाखों करोड़ों नन्हे मुन्ने जिंदा खुलियों को एक एक करके छांटना, वो भी ऐसे खुलिए जो दिखने में तकरीबन एक जैसे हों। आज हम उस मशीन की कहानी जानेंगे जिसने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो चलें देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। एक ऐसे चैलेंज से शुरू करते हैं जो नामुमकिन लगता था और एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर ख़त्म करेंगे जिसने वाकई हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया। सबसे पहले उस मसले को समझते हैं जो साइंसदानों के लिए दहाइयों तक एक सरदर्द बना रहा। सिक्के छांटना कितना आसान काम लगता है ना। एक मशीन में डालो और वो साइज के हिसाब से उन्हें अलग अलग कर देती है। लेकिन जिंदा खलियों का मामला बिल्कुल अलग है। बहुत से खलियों का साइज एक जैसा होता है, वो अपनी शक्ल भी बदल सकते हैं। तो फिर लाखों खलियों की भीड़ में से किसी खास किस्म के खलिए को कैसे अलग किया जाए, ये तकरीबन नामुमकिन लगता था। तो सवाल यही है कि ये नामुमकिन काम आखिर मुमकिन हुआ कैसे। यही सवाल हमें लेन और ली नाम के दो मुजिद के ज़हीन हल की तरफ ले जाता है। चले अब जरा इस मशीन के अंदर झांकते हैं जिसने ये सारा मुअम्मा हल कर दिया। इस ईजाद का नाम है फ्लो साइटोमीटर। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका काम कमाल का है। समझ लें कि ये एक सुपर फास्ट ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो खुलियों की एक लंबी लाइन को एक एक करके बहुत ही तेज रफ्तारी से चेक करती है। अच्छा, तो ये काम कैसे करती है? तरीका बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले खुलियों पर खास किस्म के चमकदार रंग लगा दिए जाते हैं, यानी उन्हें टैग कर दिया जाता है। फिर उन्हें पानी की एक बहुत ही बारीक धार में एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। अब जब ये लाइन एक लेजर के सामने से गुजरती है तो हर खुलिया अपने रंग के हिसाब से चमकता है और फिर डिटेक्टर्स उस रोशनी को पढ़कर फौरन पहचान लेते हैं कि ये कौन सा खुलिया है। और सबसे हैरत की बात यह है कि ये सब कुछ एक सेकंड में हजारों खुलियों के साथ होता है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं था। नहीं, इस कमाल को हकीकत बनने में, यानी कागज के नक्शे से एक चलती फिरती मशीन बनने में पूरे 7 साल लगे। 7 साल की मेहनत और लगन। खलियों को इतनी तेजी से गिनना ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन असल इनकलाब वो गिनती में नहीं था, बल्कि उन्हें एक दूसरे से अलग करने में था। तो अगला कदम साफ था। अब सिर्फ गिनना नहीं था बल्कि उन्हें पकड़ना भी था। और इसी सोच ने फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर या फैक्स मशीन को जन्म दिया। इसके लिए उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त तरकीब निकाली। उन्होंने माए की धार को एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट किया, जिसे वो दी स्वीट स्पॉट कहते थे। इससे हुआ ये कि पानी की धार बिल्कुल एक जैसे नन्हे नन्हे कतरों में टूट गई और हर कतरे में सिर्फ एक खुलिया कैद हो गया। और फिर होता है असल जादू। जैसे ही कोई कतरा लेजर से गुजरता है, मशीन उसके अंदर के खलिया को पहचान कर उसे एक हल्का सा इलेक्ट्रिक चार्ज दे देती है। ये चार्ज एक मगनातीस की तरह काम करता है और उस कतरे को खींचकर सीधा उसकी अपनी टेस्ट ट्यूब में गिरा देता है। इस तरह लाखों खलियों के बीच में से मतलूबा खलियों को जिंदा हालत में अलग कर लिया जाता है। लेकिन ठहरिए, इस कहानी में एक ऐसा मोड़ भी है जो सबको हैरान कर देता है। ये जिंदगी बचाने वाली मशीन, इसकी बुनियाद कहाँ रखी गई थी? जवाब शायद किसी के वहम गुमान में भी न हो। इसका ताल्लुक सर जंग के दौर की एक ऐसी तहकीक से है जिसका मकसद जिंदगी बचाना हरगिज नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। जी हाँ, ये सच है। इस टेक्नोलॉजी का आइडिया एक ऐसी मशीन से आया था जिसे एटमी धमाकों के बाद इंसान के जिस्म में मौजूद तापकार ज़र्रात गिनने के लिए बनाया गया था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि किस तरह तबाही के लिए की गई एक तहकीक ने अनजाने में इंसानियत को शिफा देने वाला एक ताकतवर आला दे दिया। अब आते हैं कहानी के कारोबारी पहलू पर कि आखिर ये लेबॉर्ट्री का एक आला एक आलमी इंडस्ट्री में कैसे बदल गया। जब मौजिद लिन एक बिजनेसमैन बर्नार्ड शॉ से मिले तो दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ लिन थे जो सोच रहे थे कि कम से कम 100 यूनिट्स तो बिक ही जाएंगे। दूसरी तरफ शोर का ख्याल था कि भाई इस मशीन के 30 से ज्यादा खरीदार मिलना मुश्किल है। लेकिन हुआ क्या, शोर ने एक रिस्क लिया और उस मशीन को बनाने का लाइसेंस ले लिया और नतीजा साल 2000 तक आते आते उनकी कंपनी ने 30 या 100 नहीं, पूरे 30,000 यूनिट्स बेच दिए। दोनों की पेशगोइयां बहुत बहुत पीछे रह गईं। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 2018 तक फ्लो साइटोमेट्री की मार्केट की कीमत 3.7 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। सोचें जरा, एक छोटी सी शर्त से कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई। तो आखिर में देखते हैं कि ये ईजाद जो कभी गुमनाम थी, आज हमारी साइंस और तिब की दुनिया में कितनी अहम है। आज ये टेक्नोलॉजी हर जगह है,
अस्पतालों में खून और कैंसर के टेस्ट हो रहे हैं जिसमें वायरस का पता लगाया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि वैक्सीन काम कर भी रही है या नहीं। यहाँ तक कि समुद्र की गहराइयों में छिपी जिंदगी को समझने के लिए भी यही इस्तेमाल हो रही है। ये खामोशी से अपना काम कर रही है। ये सारी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज हमारे इर्द गिर्द ऐसी कौन सी आजादात हैं जिन्हें शायद हम मामूली समझ रहे हैं, लेकिन उनमें आने वाले कल को बिल्कुल इसी तरह बदलने की ताकत छुपी है।